आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो लाभ हानि विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का क्वेश्चन भी बताऊंगा अंत में। लेकिन मैं आपको जो बेस होता है उसको अगर मैं क्लियर नहीं किया तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाइएगा। अब देखिए, लाभ निकालना बहुत ही सिंपल है, लेकिन लाभ समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब लाभ मतलब क्या होता है, सबसे पहले सिंपल मैं आपको बता दूं। लाभ का मतलब होता है फायदा। क्या होता है? फायदा। अब समझिए, गौर से रिलेट कीजिएगा। फायदा, ये दोनों एक ही जाति का वर्ड है। लाभ मतलब होता है फायदा। अब आप समझ पाइएगा, जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, जितना में हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मान के चलिए 5 रुपया में कोई हम वस्तु खरीदते हैं और इसे हम बेच देते हैं 7 रुपया में, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस पैदा होता है 2, यही मेरा फायदा है, लाभ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। शॉर्टकट इसका सिंबल होता है पी। मतलब अगर कोई, मान के चलिए हमने ये मार्कर खरीदा 30 रुपया में और मैंने इसे मार्केट में जाके 40 रुपये में बेच दिया, तो हमें जो वहां पे प्रॉफिट हुआ, हमने खरीदा 30 रुपया में, इसे हमने सेल किया 40 रुपया में, तो दोनों के बीच में जो मार्जिन है 10 का है। मीन्स यहाँ पे जो 10 है ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ समझ में आया होगा कि अगर कोई वस्तु को हम जितना में खरीदते हैं उससे ज्यादा करके बेचने पर दोनों के बीच में जो अंतर आता है उसे ही हम कहते हैं लाभ, ठीक है। आई होप आपको लाभ समझ में आया होगा कि लाभ होता क्या है एक्चुअल में। अब देखिए, लाभ जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई दुकानदार है, अगर मान के चलिए आलू हम खरीदते हैं 10 रुपये केजी, दुकानदार हैं हम, और इसे हम ग्राहक के बीच सेलिंग करते हैं 12 रुपये, ठीक है। तो दोनों में कितना का अंतर है? 2 का। तो ये 2 रुपया जो हुआ यही लाभ कहलाता है, फायदा जिसे हम कहते हैं ठेठ भाषा में, इंग्लिश में बोले तो प्रॉफिट। प्रॉफिट समझ में आया। अब चलिए, हानि क्या होता है? हानि भी बहुत ही सिंपल वर्ड है। हानि को आप कह सकते हो घाटा। घाटा, ये वर्ड समझिए, घाटा क्या होता है। मतलब ये दोनों एक ही जाति का वर्ड है। अब घाटा का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। जैसे हम मान के चले कोई वस्तु हम 50 रुपये में खरीदते हैं, किसी कारण बस हमें मजबूरी इसे 40 रुपये में बेचना पड़ा, तो इस दोनों के बीच में अंतर ही कितना का आया है? 10 का। तो ये ही 10 रुपया क्या कहलाता है? हानि। मतलब जितना में कोई वस्तु हम खरीदते हैं और उसी वस्तु को अगर हम कम वैल्यू में बेच देते हैं, जितना में खरीदे तो उससे कम रेट में, तो जो हमें जितना कम रेट में उस वस्तु को बेचे हैं वही वैल्यू हानि कहलाता है। आई होप आपको हानि समझ में आया होगा कि हानि क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लॉस, ठीक है। लॉस हो गया। जैसे हम मान के चलिए मार्केट से फल लाए, ठीक है, जो था 100 रुपया का, वो फल लाते लाते 2-3 दिन रखने के बाद घर में उसमें से कुछ खराब हो गया फल, तो इसी कारण बस इसे हमें 75 रुपया में सेल करना पड़ा। तो यहाँ पे कितना का घाटा हो रहा है? 25 का। तो ये 25 रुपया हमें हानि कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए, विक्रयमूल्य क्या होता है? विक्रयमूल्य का मतलब होता है जिस दाम पर हम बेचने वाला मूल्य। मतलब किसी वस्तु को हम जिस दाम पे बेचते हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। मतलब जैसे हम, एक दुकानदार है, वो जो है एक बिस्किट के डिब्बा को जो है खरीदता है 5 रुपया में, अब बेचता है 6 रुपया में, तो ये जो 6 रुपया है यही कहलाता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब जिस रेट पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी वस्तु, दुकानदार किसी वस्तु को जो जितना दाम पे बेचता है वो उसके लिए वो विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखिए, क्रय मूल्य, सीपी, कॉस्ट प्राइस, जितना दाम पर हम खरीदते हैं वस्तु को, चाहे हम हो चाहे दुकानदार हो, दुकानदार जहां से खरीदता है तो दुकानदार के लिए वो मूल्य जो हो जाएगा क्रय मूल्य, हम उसके पास जाके खरीदते हैं तो मेरे लिए वो हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए, मान के चलिए हमने आलू खरीदा, आलू कितना रुपया में? 10 रुपया में। हमने इसे बेच दिया 20 रुपया में। हमने खरीदा 10 रुपया में, तो ये खरीदाई मूल्य हो गया क्रय मूल्य। हमने बेचा इसी आलू को 20 रुपया में, तो ये 20 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। तो मतलब जिस दाम पे कोई वस्तु को हम खरीदते हैं वो दाम कहलाता है क्रय मूल्य, जिस दाम पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य हमें घाटा भी कर सकता है, फायदा भी कर सकता है, ठीक है। तो अब आप लाभ भी समझे होंगे, विक्रय मूल्य भी समझे होंगे और क्रय मूल्य भी। अब दोनों को रिलेट कर पाता हूं। अब देखिए, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है 10। मान के चलिए 10 रुपया में जो है दुकानदार, कौन? शॉपकीपर, शॉपकीपर जो है
10 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए वस्तु पेन है, दुकानदार जो है मार्केट में पेन खरीदता है कितना रुपया में, 10 रुपये में, दुकानदार है ये, ठीक है, ये खरीदता है 10 रुपये में पेन। इसी पेन को जो है ये दुकानदार इधर गांव में लाके 11 रुपये में बेच देता है। तो दुकानदार के लिए जहां से वो खरीद रहा है वो है उसके लिए क्रय मूल्य। तो जहां से दुकानदार खरीद रहा है तो इसको भी तो कोई बेच रहा होगा, जो थोक विक्रेता होगा भी नाम का, वो इसको बेच रहा होगा। तो भी जो है इसको बेच रहा है 10 रुपया में, तो भी के लिए 10 रुपया क्या चीज हुआ, विक्रय मूल्य। इस छोटे दुकानदार के लिए 10 रुपया क्या हुआ, क्रय मूल्य। तो आप ये समझिए कि एक दाम को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों कहा जा सकता है, देखने का नजरिया होना चाहिए। इसके लिए जो है बड़ा थोक वाला दुकानदार है तो ये बेचा 10 रुपया में, तो इसके लिए ये हुआ क्या चीज, विक्रय मूल्य। ये खरीद रहा है तो इसके लिए क्या हुआ, ये क्रय मूल्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए हुआ क्रय मूल्य, ये भी इसको बेचेगा 11 रुपया में, तो ये 11 रुपया इस दुकानदार वाला के लिए क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपस में चेंज होता रहता है। उसके पास जो बेचेगा किसी दाम पर वो विक्रय मूल्य, जो खरीदेगा वो क्रय मूल्य। आई होप आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का डेफिनेशन समझ में आया होगा। लास्ट में रिपीट करता हूँ, लाभ क्या होता है, जितना में कोई वस्तु खरीदते हैं उससे ज़्यादा में बेचने पर जो हमें प्रॉफिट होता है वो कहलाता है लाभ। हानि क्या होता है, कोई वस्तु ज़्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेच देते हैं तो जितना कम दाम में बेचते हैं वो होता है हानि। विक्रय मूल्य क्या होता है, जितना दाम में कोई वस्तु हम खरीदते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जितना दाम में हम कोई वस्तु को बेच देते हैं वो होता है, सॉरी जितना दाम में कोई वस्तु को हम खरीद लेते हैं वो होता है क्रय मूल्य, सीपी। अब देखिए लास्ट एंड फाइनल एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने का मतलब कुछ नहीं, लाभ निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ क्या होगा, बेचल वाला दाम में से क्या कर देंगे, एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर होगा, हानि कब हो जाता है, जब खरीदा हुआ दाम से कम दाम में विक्रय मूल्य को बेचते हैं, तो सीपी में से एसपी घटा दीजिए। विक्रय मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं, विक्रय मूल्य होता है सीपी, मतलब जितना में खरीदे हैं 100, जितना लाभ हुआ पी प्रॉफिट उसमें जोड़ दीजिए तो विक्रय मूल्य निकल। क्रय मूल्य क्या होता है, बहुत सिंपल है, जितना में बेचे हैं उसमें से आप लाभ को घटा दीजिए तो ये निकल जाए क्रय मूल्य, ठीक है। अब ये फार्मूला को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए माइंड में और रिपीट कीजिए, आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, बनता नहीं, हमें बनाना पड़ता है सवाल को देख के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, ऑल ऑफ यू, गुड लक।